आस मुस्लिम टीचर के प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में कौन नहीं चाहता कि उसे दुनिया की हर आसाइश और राहत का सामान मयस्सर हो, उसे हर वो चीज़ मिल जाए जिसे वो चाहे। माली व जिस्मानी परेशानियां उसके आस पास कभी न भटकें। हर शख्स, चाहे वो अमीर हो या गरीब, वो इस तरह की ख्वाहिश दिल में लिए घूमता फिरता है। देखें, अल्लाह ताला का एक कानून है कि वो बाज लोगों को कुशादा और वसी रिस्क देता है और बाज लोगों के रिस्क में तंगी फरमा देता है। हम लोग रिस्क सिर्फ खाने की चीजों को कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि रिस्क अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत को कहते हैं, चाहे वो सेहत हो, इल्म हो, इखलाक हो, अमल हो, नेक बीवी और औलाद हो, माल हो, दिली इत्मीनान हो या फिर अमन की नेमत हो। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से हर नेमत पर रिस्क का इतलाक होता है। अल्लाह ताला का इरशाद का मफहूम है, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो उन्हें शुमार नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों और बहनों, इस हकीकत को समझने के बाद बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। न किसी से हसद होता है, न दुश्मनी के आसार नुमायां होते हैं, न अपने आप को हद से ज्यादा मुशक्कत में मुब्तला करना पड़ता है, और न रिस्क को तलाश करने के लिए गलत रास्तों को इख्तियार करना पड़ता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज हम जिस अमल को लेकर आए हैं उसको सुनकर आप तमाम हजरात का दिल खुशी से झूम उठेगा, और यकीन जाने आप वो दिन देखेंगे कि जिसकी ख्वाहिश हर इंसान के दिल में होती तो है, मगर हासिल चंद लोग ही कर पाते हैं। तो आज का अमल बताने से पहले आप हजरात से गुजारिश करता चलूं कि ये इस्लामी मालूमात और रूहानी और जिस्मानी इलाज का बेहतरीन चैनल है कि जिसका मकसद कुरान और सुन्नत से इलाज और आपकी रहनुमाई करना है। तो इस चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को यूं सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लीजिए, ताकि आप तक हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। तो मेरे प्यारे दोस्तों और बहनों, जिस नाजुक और फितने वाले दौर से हम गुजर रहे हैं, इसमें हर अमीर और गरीब परेशान ही नजर आता है। जो लोग अमीर हैं उन लोगों की जबान ये गिला व शिकायत करती है कि उनके हाथों में पैसे टिकते नहीं बल्कि खर्च हो जाते हैं, यानी जितना कमाते हैं वो सब खर्च हो जाता है और बचत नहीं हो पाती। दूसरे अल्फाज में आप यूं समझ लें कि पैसों में बरकत नहीं है, यानी ऐसी बरकत कि जिससे हर हाजत पूरी हो जाए या कम असबाब में ज्यादा काम हो जाए। बरकत का मतलब दौलत की कसरत नहीं बल्कि किफायत है, यानी जरूरत के लिए काफी हो जाना। अब इसी तरह जो गरीब या मुतवस्सिता तबका के लोग हैं, उनकी तो सारी जिंदगी पाई पाई जोड़ने में निकल जाती है। घर किराए का अलग होता है, नौकरी कम तनख्वाह वाली अलग होती है, गुजारा बस इतना होता है कि आज खाया तो कल का पता नहीं होता। और ऊपर से ऐसे हालात में जिन पर अगर कस चढ़ा हो तो फिर दिल में शैतान गलत और हराम रास्तों से खर्च पूरे करने पर उभारता है, या फिर खुदकुशी करके ऐसी जिंदगी से छुटकारा हासिल करने का इरादा बन जाता है। हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि ठीक से बच्चों के, घर के दीगर अखराजात भी पूरे नहीं हो पाते। गर्ज इंसान पर ऐसे माली हालात आ जाते हैं कि लोग अपने साथ घर वालों को भी मौत के घाट उतारने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये कोई अचंभे की बात नहीं, ऐसे वाकयात मैं और आप न्यूज वगैरह में देखते और सुनते रहते हैं। खैर, मैं आप तमाम नाजरीन से आज एक बात कहने जा रहा हूँ कि आज जो अमल आपको देने जा रहा हूँ वो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मुझे आज का अमल बतलाते हुए बहुत खुशी भी महसूस हो रही है। मेरे हजरत का बताया हुआ $1 मिलियन का फार्मूला है जो इंशाअल्लाह आपको रिस्क और दौलत की टेंशन से ना सिर्फ आजाद करेगा, बल्कि खास कर जिन लोगों पर कर्ज इतना चढ़ चुका है कि अब कर्ज उतारने के लिए कोई हल नजर नहीं आता, तो ऐसे लोगों के लिए मेरे हजरत फरमाते हैं कि सिर्फ 7 दिन में कर्ज उतर जाएगा। जी हाँ, मैं भी ये सुनकर एक लम्हे के लिए हैरान हो गया था कि 7 दिन में आखिर कैसे, लेकिन अल्लाह के कलाम के आगे हम सवाल कर ही नहीं सकते।
جس ذات سے ہم مانگ رہے ہیں اس کی دست قدرت میں تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ اور اسی کے ساتھ میرے حضرت نے ایک اور بات جو ارشاد فرمائی وہ سن کر آپ تمام حضرات کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ لیکن پہلے عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو وہ خوشخبری بھی سناؤں گا۔ عمل کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اول آخر 11 بار درود شریف، اور درمیان میں سورہ علم نشرح آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اپنے مقصد اور حاجت کے لیے دعا کر لینی ہے۔ بس یہ عمل آپ نے 7 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ اور جہاں تک بات خواتین کی ہے وہ پاکی کے دنوں کو مسلسل شمار کریں گی۔ تو 7 دن تک اس عمل کو کرنے سے ایسے شخص کا پہاڑ جتنا قرض کیوں نہ ہو، ظاہری اسباب بھلے نہ ہو، ایک ایک پائی کا نہ صرف قرض اترے گا بلکہ اللہ تعالی اسے مالدار کر دیں گے۔ اور اب جو میں آپ کو خوشخبری والی بات سنانے جا رہا ہوں وہ ذرا سنیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ 7 دن بعد اگر کوئی اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہے تو پھر اس عمل کو جو شخص کرتا رہے گا وہ پھر کبھی زندگی میں غریب ہی نہیں ہوگا، یعنی ایسے حالات کبھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ کہ وہ غربت دیکھ سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقین جانے میں نے آج تک اپنے حضرت کے جتنے عمل بتلائے ہیں اللہ کے حکم سے اکثر لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ میں آپ تمام ناظرین سے پرزور گزارش کروں گا کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، چاہے آپ امیر ہوں یا غریب۔ برکت، راحت اور رزق کی بارشوں والا ایسا عمل آپ کی زندگیوں میں خوشیوں کے رنگ بکھیر دے گا۔ اب آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے میں نے یہ عمل آپ تک پہنچایا اب آپ سب نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک پہنچانا ہے۔ باقی آپ حضرات ویڈیو کو لائک کر کے آج کی ویڈیو کے حوالے سے اپنی محبت اور رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو دیجیے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسی کے حقوق کا ضرور خیال رکھیے گا۔ تو دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔